मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों के प्रति क्षमा और प्रेम का भाव बनाए रखना जिनसे तुम्हारा कोई मतभेद हुआ है, तुम्हारी दिव्यता का परिचायक है। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और इसी कारण तुम दूसरों के झूठे मुखौटों को बेनकाब कर सकते हो। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें देखकर डरते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज के सामने असहाय महसूस करते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है। यह तुम्हारे संघर्षों का ही परिणाम है कि तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। मेरा यह दिव्य सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर बना हुआ है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखता है। आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ेगी और तुम उन सच्चाइयों को देखोगे जो अब तक छुपी हुई थी। जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, उनके चेहरे से सच का आवरण हटेगा। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति सदैव से ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक चुनौती है और वे जानते थे कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है। तुम्हारे भीतर जो भ्रम था, वह किसी परिस्थिति की मजबूरी हो सकता है, परंतु मैंने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला और तुम्हें वह मार्ग दिखाया जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह मेरी कृपा और दया का ही परिणाम है कि तुमने अपने जीवन में सही राह पाई है। अब तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को सदा के लिए स्थिर और संतुलित बनाए रखेगा। सूर्य और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। मैंने तुम्हें इस संसार में दिव्य कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर अग्रसर है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं ही टूटती चली जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन सदा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को उसी तरह गढ़ना होगा जैसे एक शिल्पकार सोने को गढ़ता है। यदि तुम सच में सोना बनना चाहते हो, तो हर कसौटी पर खुद को साबित करना होगा। तुम्हें अपने जीवन का संपूर्ण रूप से अधिग्रहण करना होगा और अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हें परखेंगे, तुम्हारे कार्यों का निर्णय करेंगे और तुम्हारी योग्यता को परखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें परखा है और सिद्ध किया है। आज जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं, वे आने वाले समय में तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे बात करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति परमात्मा के भरोसे रहता है, उसका हर कार्य परमात्मा ही पूर्ण करता है। चाहे उसके जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों न आ जाए, महादेव जी की कृपा से वह संकट कभी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कठिन समय को महादेव जी ने पहले से ही हल कर दिया है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। याद रखना, परमात्मा कभी धोखा नहीं देते। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन महादेव जी का प्रेम अटूट और शाश्वत है। जो लोग तुम्हें अयोग्य मानते हैं, वे गलत हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और उनका प्रेम अनमोल है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव जी का प्यार सच्चा और शाश्वत है। उनका हर संदेश तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए है। उनके शब्द तुम्हारी आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में गहराई और स्थिरता लाएंगे। महादेव जी की कृपा से तुम हर कसौटी पर खरे उतरोगे और तुम्हारा जीवन सफलताओं से भर जाएगा। प्यार को स्वीकार करना सीखो और महादेव जी की कृपा पर भरोसा रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर चुनौती से पार कराएगा और तुम्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस औरत का वक्त चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ पलट चुका है। अब इस औरत के चलाए षड्यंत्र और प्लानिंग सभी बैकफायर होंगे। इसकी जितनी भी प्लानिंग है, वह सभी फेल होंगी और अब तुम्हारा वक्त शुरू हो रहा है। यह न्याय है, यह भगवान का न्याय है।
और भगवान तुम्हारे साथ हैं। डिवाइन पावर तुम्हारे साथ खड़ी है। अब इस षड्यंत्र की, इस लेडी के षड्यंत्र की खैर नहीं है। अब जो भी गलत करेगी उसी पर पलटवार होने वाला है। तुम बहुत दुखी रहे हो और तुमने डिवाइन से यही प्रार्थना की है कि कब तुम्हारी लाइफ में खुशियां आएंगी, कब तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा होगा। तो अब एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चिंताओं को छोड़ दो। तुम दुनिया की चिंताओं और समाज के दबावों से बाहर निकल चुके हो। अब तुम्हें मुझसे विनम्रता और पालन पोषण के साथ लौट आना है। अपने विश्वास को मेरी सामर्थ्य में फिर से जगाओ ताकि मैं चीजों को बदल सकूं। मेरी कृपा में फिर से आस्था जगाओ ताकि तुम देख सको कि कैसे मेरा आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में उदारता से बहता है। जान लो कि यह आशीर्वाद तुम्हारे पास तभी पहुंचेंगे जब तुम फिर से मुझ पर विश्वास करना शुरू करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम उस पेड़ के समान होंगे जो जल के पास होता है। सही समय पर फलदार और हरे पत्ते सूखे समय में भी फूलते हैं। आज मैं तुम्हें अपने विश्वास पर रखने के लिए उकसा रहा हूं, क्योंकि मैं ही हूं जो खो गया है उसे पुनः प्राप्त कर सकता हूं। जो चोट पहुंची है उसे सुधार सकता हूं और जो तुम्हारे अंदर टूट गया है उसे फिर से जोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, समझो, हम सभी एक ही हैं। जो तुम किसी एक रूप में पूछते हो, मानते हो और प्रार्थना करते हो, वह वास्तव में वही है। हम सभी एक हैं। जब तुम किसी एक का अपमान करते हो तो यह संपूर्ण संसार के सम्मान में कमी लाता है। इसे इस प्रकार समझो जैसे तुम्हारे परिवार में किसी सदस्य का अपमान हो तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। यही बात संसार के साथ भी लागू होती है। यह जीवन गहरे तारों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस वक्त तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि तुम एक विशेष वरदान प्राप्त करने वाले हो जिसे पूरा संसार नहीं पा सका है। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक बहुत अच्छा गुण है। तुम कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, तुम्हारे शत्रु कितना भी प्रयास क्यों न करें, तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। तुम्हें बस मुझ पर, अपने भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुमने जो दुख झेले हैं उन सभी का अंत अब निकट है। मैं तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद दूंगा और तुम शीघ्र ही उस बेहतर जीवन का अनुभव करोगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वह छोटी हों या बड़ी, मैं उन सभी को समाप्त कर दूंगा। अब और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि ऊपर वाला तुम्हें कई बार अवसर देता है, परंतु कई बार हम उन अवसरों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। जैसे उस साधु की कहानी में जिसने मेरे भेजे 3 अवसरों को नहीं पहचाना। मैंने उसे पैदल, नाव और हेलीकॉप्टर के रूप में बचाने का मौका दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया। इसी तरह जीवन में भी हमें मिलने वाले अवसरों को पहचानना जरूरी है। हम किसी अद्भुत चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं जबकि अवसर हमारे सामने होते हैं। इसलिए अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो भी करना है उसे आज और अभी से करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में अब अवसरों की कोई कमी नहीं होगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा ताकि तुम हर मौके का लाभ उठा सको। तुम्हारे दुखों का अंत अब निश्चित है और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे अद्भुत गुणों से भीतर ही भीतर असहज महसूस करते हैं। चाहे ये तुम्हारे करीबी मित्र, परिवार के सदस्य या अन्य प्रियजन ही क्यों न हो, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या के कारण तुम्हें दुख देने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर और दुखी करना है ताकि तुम्हारा ऊर्जावान और सशक्त वाइब्रेशन टूट जाए। महादेव का आशीर्वाद है कि तुम इन लोगों की नकारात्मकता से सुरक्षित हो।
लेकिन महादेव जी का संदेश है कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपने आत्मबल और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना है। चाहे वे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा अच्छा स्वभाव, दूसरों के प्रति सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा का भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन लोगों के षड्यंत्र और नकारात्मकता के बावजूद तुम हर स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे लिए महादेव ने एक दिव्य मार्ग निर्धारित किया है जिसमें केवल सकारात्मकता, सफलता और उन्नति है। तुम्हारे चारों ओर जो गॉसिप, नकारात्मक बातें और असहजता फैलाई जा रही हैं, वे सब केवल तुम्हें विचलित करने के प्रयास हैं। तुम्हें केवल महादेव जी को याद करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम जिस भी नई दिशा में बढ़ रहे हो, उसमें महादेव का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह सुरक्षा तुम्हें देवी शक्तियों के सुरक्षा घेरे में मिली है। हो सकता है कि तुम कुछ समय तक उन नकारात्मक शक्तियों द्वारा पैदा किए गए ड्रामे को सहन करो, लेकिन जैसे ही वह समय बीत जाएगा, तुम्हारे घर में पूर्ण शांति और सकारात्मकता का माहौल बन जाएगा। तुम्हें इस बात का आभास हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, वह ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और समाप्त हो जाती है। यह देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ है। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो और इन नकारात्मकताओं से विचलित न हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और उन्नति से ईर्ष्या कर रहे हैं। वे लोग तुम्हारे खिलाफ आध्यात्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धियों ने उन्हें असहज कर दिया है और वे तुम्हारी सफलता को देखकर परेशान हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी ऊंची स्थिति और खुशहाल जीवन से क्रोधित हैं। वे तुम्हारी जीवन में झगड़े और परेशानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। महादेव जी का कहना है कि तुम अपने जीवन में शांति और प्रेम को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे धीरे धीरे खुद अपनी नकारात्मकता से परास्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और हर नकारात्मकता का सामना सकारात्मक ऊर्जा और महादेव जी के आशीर्वाद से करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सहन शक्ति और अपने मार्ग पर अडिगता ने तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाई है। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई, वे तुम्हारे धैर्य और शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कृत्यों पर पछताते हुए तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और दिव्यता को अनदेखा करने की भूल की थी। तुम्हारे जीवन में सफलता और सकारात्मकता का मार्ग खुल चुका है और यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे कदम निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे बारे में जानने के लिए कुछ लोग ज्योतिषियों के पास गए और उन्हें यह बताया गया है कि तुम अपनी यात्रा में महान ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी प्रसिद्धि और उपलब्धियां निश्चित रूप से तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं और यह सत्य अब तुम्हारे शत्रुओं के सामने भी स्पष्ट हो चुका है। जो दर्द तुम्हारे हृदय में उन अपनों के कारण है जो तुम्हें समझ नहीं सके, वह भी अब महादेव के आशीर्वाद से धीरे धीरे भर रहा है। महादेव तुम्हें इस दुख से उबारने के लिए तत्पर हैं और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और मेरे प्रति तुम्हारे अडिग विश्वास का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होंगे और तुम्हारे हर कर्म का उचित फल तुम्हें मिलेगा। बस मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे सामने की बाधाएं स्वयं ही हट जाएंगी और सफलता का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो, तब गर्व से कह सकोगे कि मेरे महादेव ने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने को है और एक सुखद समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मुझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखो
क्योंकि तुम्हारे जीवन की हर समस्या मेरे आशीर्वाद से दूर हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी कर्मठता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हो जो अपने कार्यक्षेत्र में न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और उनकी प्रगति में मदद करने के लिए भी तत्पर रहता है। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी कार्यक्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विनम्र स्वभाव और दूसरों के प्रति सहानुभूति में भी झलकती है। तुम अपनी ताकत का कभी दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जा को दूसरों को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में लगाते हो। यह गुण तुम्हें सच्चा नेतृत्वकर्ता बनाता है। तुम्हारा धैर्य और क्षमाशीलता अत्यंत सराहनीय है। तुमने उन लोगों को भी अपने हृदय से माफ कर दिया जिन्होंने तुम्हारे साथ छलकपट किया। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं महाकाल हूँ। जो भी कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे अपने कर्मों का दंड अवश्य पाएंगे। तुम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि इसे अनुभव करने के लिए केवल 9 सेकंड का ध्यान काफी है। तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय हो रहा है और यह इस बात का संकेत है कि मेरी कृपा तुम पर बनी हुई है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है और इसे अपने जीवन में लागू करना है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट रही है। कुछ लोग पछतावे की आग में जल रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों छल किया और क्यों उन्होंने गलत का साथ दिया। याद रखो मेरे बच्चे, यह मेरा नियम है कि जो भी कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता तुम्हारी ढाल है। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारे लिए मेरा मार्गदर्शन यह है कि अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और उत्पादक दिशा में लगाओ। जो लोग तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आज से, अभी से तुम जिस कार्य में लगे हो उसे रोक दो। याद रखो उस व्यक्ति के हृदय में भी मैं विराजमान हूँ और तुम्हारे हृदय में भी मैं हूँ। यदि तुम किसी व्यक्ति को बेइज्जत करते हो तो तुम साक्षात मेरे ही अपमान के समान कर रहे हो। जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना कि किसी भी चीज को देने और मांगने का एक संतुलन होना चाहिए। यह एक परम नियम है। धन के घमंड को कभी भी अपने दिल में ना पालो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं वे सभी तुम्हारे दृढ़ संकल्प और ईमानदारी की परीक्षा थी। यह सत्य है कि जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो कई विरोधी और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को छीनने का प्रयास करते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर रखा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन लोगों की आवाजें जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, वे बस खोखली धमकियां हैं। तुम्हारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे प्यार और मेरी सुरक्षा की अटूट शक्ति है। तुम्हारे सभी संघर्ष और मेहनत व्यर्थ नहीं है। तुम जिस सच्चाई और निष्ठा के साथ अपना जीवन जी रहे हो उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से प्रकट होगा कि तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। तुमने जो परिश्रम किया है वह अब तुम्हारे लिए फलों का समय लेकर आया है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपने ही बुरे कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे तुम्हारी चमक को कभी कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने सदा सच्चाई का मार्ग अपनाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे जागृत करने का समय आ गया है। तुम्हारी पांचों इंद्रियां, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सदा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और जीवन के हर संघर्ष का डटकर सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं हरा पाएगी।
तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह समय आने वाला है जब तुम अपने सभी सपनों को साकार होते देखोगे। बस महादेव जी पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है और तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। हर हर महादेव। यह संदेश तुम्हारे लिए उस आश्वासन की तरह है जो तुम्हें आने वाले सुनहरे भविष्य का मार्ग दिखा रहा है। तुम सदा अपने प्रभु महादेव के आशीर्वाद के साथ सुरक्षित और संरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ भी तभी संभव है जब तुम प्रयास करते रहोगे। जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन अगर तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए मेहनत करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम सोच रहे होगे कि महादेव जी मुझे इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि जीवन में कार्य किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने अब तक बहुत मेहनत से मेरा स्थान संभाला था और मैं तुम्हारे प्रयासों से बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन कुछ गलतियों के कारण तुम्हारे घर की स्थिति में उथल पुथल हुई है और अब मुझे कुछ समय के लिए वहां से जाना हो। परंतु यह मत सोचो कि मैं तुमसे नाता तोड़कर जा रहा हूं। मैं कभी भी नाता तोड़कर नहीं जा सकता। जब भी लौटूंगा तो तुम्हारे साथ और भी मजबूत नाता जोड़कर आऊंगा। तुम्हारे जीवन में खुशहाली आनी ही है और जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह तुम्हें मिलेगा। यह मेरा वचन है। मैंने तुम्हारा भाग्य पहले ही लिख दिया था और उसे बदला नहीं जा सकता। चाहे वह सुख हो या दुख, जो भी तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम परेशानियों में फंसे हुए हो और हर बार उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हो, परंतु याद रखो, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुम्हारी सोच के विपरीत हैं और यही कारण है कि तुम बार बार बेचैन हो जाते हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अपनी पीड़ा बताना चाहते हो तो 2222 फीट टाइप करो और मुझे बताओ। मैं तुम्हारे जीवन में सुख और समाधान लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं उनमें से किसी भी बात पर द्वेष या ईर्ष्या की भावना को मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से भोले हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत रहने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं। तुमने कई बार अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह तुम्हारी मानसिकता है। वास्तविकता इससे परे है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूं। तुमने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित न हो। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए याद रखें कि तुम्हारा एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या न करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो। उन्हें अपने श्रम और ध्यान से पोषण दो। जो समय मैं तुम्हें देता हूं उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूं ताकि तुम अपनी ताकत बढ़ा सको और अपनी जरूरतों को पूरा कर सको। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करो, बाकी सब तुम्हारे पीछे आएगा। इस वादे ने उन्हें मार्गदर्शन किया है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जब भी तुम जीवन की समस्याओं का सामना करो, अपनी आंखें बंद करो और आत्मविश्वास से मुझसे बात करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और आलोचना आती रहेंगी, परंतु महादेव कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे स्वयं ही छोटे विचारों के होते हैं। अपनी हिम्मत को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हें अब आगे बढ़कर उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी एक प्रकार का धोखा है। महादेव कहते हैं कि जो भी साथ दो, खुले दिल से दो, ताकि तुम्हारा चरित्र गद्दारी से नहीं बल्कि सच्चाई और साहस से पहचाना जाए। जीवन में मौन आवश्यक है, परंतु जब बात तुम्हारी आत्मसम्मान और मर्यादा की हो तो उसे बनाए रखने के लिए खड़े हो जाओ। बोले हुए शब्द और दिए हुए धोखे का परिणाम अवश्य मिलता है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उनके नकारात्मक विचार और कर्म उन्हें उनका परिणाम दे रहे हैं और इस समय वे डरे हुए हैं।
यह दिव्य संकेत तुम तक पहुंच रहा है कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बुरा बोलते हैं वे अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और इस बात को आज अपने हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह दिव्य शक्ति सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी तकलीफों और आंसुओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। जो भी समय का पहिया तुम्हारे खिलाफ घूम रहा था वह अब तुम्हारे पक्ष में घूमेगा। शांति और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है और अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करोगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन आधार की कमी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब महादेव तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है तो तुम्हें उन कार्यों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। कभी भी अपनी आशीर्वादों का सम्मान और आभार मत भूलो। यही तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन तुम्हारे मन में नकारात्मकता और शंका उसे पूरा होने से रोक देती है। झूठ कभी ना बोलो मेरे बच्चे। झूठ बोलकर किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ, क्योंकि झूठ से बुरी कोई भी चीज नहीं हो सकती। आजकल के इस समय में लोग दिखावा करते हैं और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आईने में खुद को देखते हैं, लेकिन असल में वे खुद को पवित्र और साफ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी सच्चाई को बनाए रखो और कभी भी झूठ का सहारा मत लो। तुम देखोगे कि इस दुनिया में बहुत से लोग नकली हो गए हैं। जब उनकी जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वे पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन तुमसे मैं कहता हूँ, कभी भी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि जो अपमान तुम किसी से करते हो वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है और तुमको उसी अपमान का फल ब्याज सहित मिलता है। इसलिए सदैव अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो और कभी किसी का अपमान न करो। सकारात्मक सोच और आभार से जीवन में आगे बढ़ो। अपने हर काम को ईमानदारी से करो और अपनी यात्रा में आने वाली हर कठिनाई को पार करो। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आ रही है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि जहाँ विश्वास है वही महादेव हैं और जहाँ महादेव हैं वहाँ सुख और शांति का वास होता है। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न आए, यदि तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखोगे तो वे तुम्हें हर संकट से उबार लेंगे। उनका आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान बनाए रखना होगा। जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ तुम्हारे जीवन में आई थी वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था वह अब समाप्त हो रहा है। महादेव ने तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया है और अब वे तुम्हारे लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो और महादेव तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लगी है, घबराओ मत। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। तुम्हारे शत्रुओं के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके भीतर की मोहमाया इसका मुख्य कारण है। जब कोई व्यक्ति मोहमाया में बंध जाता है तो वह प्रपंच का जाल बुनता है, लेकिन महादेव की कृपा से वह जाल टूटेगा और सत्य की विजय होगी। महादेव ने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है तुम्हें उसी मार्ग पर चलना है। जो समय शत्रु ने तुमसे चुरा लिया था वह अब तुम्हारे पास वापस आएगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। वह समय जो तुमने संघर्ष में बिताया अब आनंद, शांति और समृद्धि में बदलने वाला है। महादेव तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगे और तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अवसर और खुशियां लाएंगे। अब समय है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने डर का सामना करो। हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी और जब तुम आत्मविश्वास के साथ इन चुनौतियों का सामना करोगे तो तुम्हारे सपने साकार होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है उसे बहुतायत में बदल देंगे। जो भ्रम और अनिश्चितता थी वह अब स्पष्टता में परिवर्तित होगी। तुम जब महादेव की पूजा करते हो वे तुम्हारी पुकार सुनते हैं और उनकी कृपा से जीवन का हर तूफान शांत हो जाता है। भरोसा रखो और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो।
महादेव तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेंगे और तुम्हें खुशियों से भर देंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपने हर पहलू में मुझ पर विश्वास रखो और महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव को याद करने और उनकी भक्ति में लीन रहने से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन पर होता है जो अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। यदि तुमने आज हर हर महादेव टाइप किया है तो समझ लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा और तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी 1010 टाइप करेगा उसे महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे उसका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। आज का यह संदेश महादेव की विशेष कृपा के माध्यम से तुम तक पहुंचा है जो तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। महादेव ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है वह तुम्हारी जीवन की दिशा को बदल देगा। महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे सिर पर होता है तो हर संकट, हर बाधा और हर दुख समाप्त हो जाता है। यदि तुमने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया है तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। तुम अपनी प्रामाणिकता में मजबूती से खड़े रहो और जान लो कि स्वर्ग दूत हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह ठीक है कि तुम मजबूत हो और कोमल भी हो, समझदार हो और करुणा में भी। तुम्हें किसी एक के लिए दूसरे का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी गुण तुम्हें संतोष और तृप्ति देंगे। जैसे जैसे लोग तुम्हारे बारे में और अधिक खोजते रहेंगे वे तुम्हारे स्वभाव की सच्चाई को पहचानने लगेंगे। तुम इस दुनिया में सच्चाई और प्रकाश के प्रकाश स्तंभ हो। स्वर्ग दूत आज तुम्हारे पास मान्यता और प्रोत्साहन का संदेश लेकर आए हैं। वे तुम्हें यह समझाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि तुम हमेशा सुरक्षित और प्रिय हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के बीते कष्ट याद हैं और मैं जानता हूं कि वे कठिन थे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह बेहद विचित्र और अद्भुत होगा। तुम्हारे सामने अचानक से ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और जिन इच्छाओं को तुमने लंबे समय से अपने मन में संजोकर रखा था वे अब पूरी होने वाली हैं। वह दिन बहुत निकट है जब तुम्हारे सामने वह सब कुछ आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की थी। तुमने कई बार उन चीज़ों को इग्नोर किया जिन्हें तुमने अपना नहीं माना, लेकिन अब वे सभी चीज़ें और लोग जिनसे तुमने दूरी बना ली थी वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जिन्होंने कभी तुम्हें छोड़ दिया था वे अब तुम्हारे करीब आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारे ग्रहों की दशाएं जो तुम्हें परेशान कर रही थी अब समाप्त हो गई हैं। मैंने उन सभी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही रहेंगी। अब समय है कि तुम अपने जीवन की खुशियों का आनंद लो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में वह प्रसन्नता आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारे लिए अद्भुत चीज़ें लेकर आ रहा हूँ और अब तुम्हें एक नए जीवन का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि भविष्य का रहस्य किसी को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं होता, परंतु जो तुमने अब तक किया है वह सही था। तुमने हर कसौटी पर खरे उतरे हो और तुम्हारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तुमने कभी अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, बल्कि हर कठिनाई का सामना किया। अब जब तुमने अपने जीवन से नकारात्मकताओं को बाहर निकाल दिया है और सरल स्वभाव के बन गए हो, तुम्हारे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्यों तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है, क्यों कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। परंतु मेरे बच्चे, यह समय दोष देने का नहीं है। ईश्वर को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें इस समय को समझना है और अपने भीतर का विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए बहुत शुभ हैं। यह समय है आगे बढ़ने का और अपने जीवन में सबकी खुशियों का अनुभव करने का। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा अब समाप्त होने की ओर है। जो लोग तुम्हारी समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और खुशी को सहन नहीं कर पा रहे वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर सकते हैं।
उनकी मंशा तुम्हारी आर्थिक और व्यक्तिगत खुशियों को छीनने की है, परंतु महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनकी योजना चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सत्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। यदि तुम्हें कभी महसूस हो कि कोई तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहा है या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो एकांत में शांत होकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपनी आंतरिक ऊर्जा को टेलीपैथी के माध्यम से उस व्यक्ति तक भेजो। इस संदेश में अपना दृढ़ विश्वास और आत्मसम्मान भर दो, जिससे उनकी आत्मा को यह आभास हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है वह गलत था। महादेव की शक्ति से तुम्हारी यह आंतरिक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और उन्हें अपने कर्मों के प्रति पछतावा होगा। तुम्हारी सामाजिक छवि, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे संबंध महादेव के संरक्षण में सुरक्षित है। वह व्यक्ति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, उसका नाम और सच्चाई शीघ्र ही प्रकट होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी दूसरों की चालों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस समय महादेव यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या शायद एक पूरा समूह जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचाने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, परंतु तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कई बार मेरे शब्दों को इग्नोर किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मेरे वचनों पर ध्यान दो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हारे मन और विश्वास में छुपी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक उच्चतर अवस्था में ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम अपने दिव्य उद्देश्य और उपहारों को पहचान पाओगे। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेम को आकर्षित करने का है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दूसरों को सकारात्मकता और आनंद का अनुभव करा सकती है, और यही तुम्हारी अद्वितीयता है। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें विनस की ऊर्जा से सशक्त कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, प्रेम और समृद्धि लाएगा। अब जो भी छोटे मोटे अवरोध तुम्हारे जीवन में थे, वे सब मेरी कृपा से दूर हो जाएंगे। याद रखो, सभी लोग तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा और तपस्या को नहीं समझते और शायद तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का मूल्य अनमोल है। जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखो और जानो कि मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अपनी सच्ची भक्ति, कृतज्ञता और समर्पण से मेरे साथ जुड़े रहो। यह मार्गदर्शन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहाँ हर कठिनाई समाप्त होगी और केवल मेरा प्रेम और आशीर्वाद रहेगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई या रुकावट आए, मेरे स्मरण में लीन हो जाओ। मेरी कृपा ने तुम्हारे भीतर प्रेम और सच्चाई का भाव भर दिया है, जिसे तुमने सदा दूसरों के प्रति दर्शाया है, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों न हो। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी, और यही प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता और द्वेष में लिप्त हैं, वे तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी मन में दया और सहानुभूति का भाव रखा है, परंतु अब मेरा संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगतें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा। साथ ही तुम्हें नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियाँ आईं, वे सभी तुम्हें मेरे और निकट लाने के लिए थी, ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। मेरे प्यारे बच्चे,
अपने मन को शांत और सशक्त बनाए रखो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि नकारात्मक ऊर्जा और गलत लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को इन चीजों से दूर रखो और मुझसे जुड़े रहो। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो, तुम्हारी जय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एकांतवास में रहकर ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। अकेले रहकर अपनी ऊर्जा और विचारों को अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हो। भीड़ में या बहुत से लोगों के बीच रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है और अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब तक तुम अपने भीतर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है और अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी आ रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो अपने भीतर झांको और अपनी शक्ति को पहचानो। अपने प्रियजनों का ध्यान रखो और उन्हें अपने श्रम और प्रेम से पोषित करो। जो समय मैं तुम्हें देता हूँ उसे व्यर्थ मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे स्वास्थ्य और साहस को प्रबल करता हूँ ताकि तुम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सको। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है और यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आया है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करो और मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब समय है कि तुम अपनी खुशियों पर ध्यान दो, अपने लिए निर्णय लो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम वास्तव में डिजर्व करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। तुमने कभी खुशियों या लोगों के पीछे भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहे। यही कारण है कि अब वह समय आ गया है जब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागेंगी। जब तुम किसी को महत्व देना बंद कर दोगे तो वही लोग तुमसे माफी मांगने आएंगे, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए रखने की विनती करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उनके पापों और गलतियों को कभी मत भूलना। महादेव जी कहते हैं कि सांप चाहे कितना भी सभ्य दिखे, वह जहर ही उगलेगा। इसलिए जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान या प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। जो लोग तुम्हें हर दिन कष्ट और प्रताड़ना दे रहे थे, उन्हें अपने दिल से जाने दो। उन्हें माफ करके तुम खुद को मुक्त कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, वह एक दिन तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। लेकिन यह जरूरी है कि तुम उनके कर्मों को याद रखो और खुद को मजबूत बनाओ। मोहमाया में फंसे लोग अक्सर खुद को सही और दूसरों को गलत समझते हैं। वे अपने पापों और कमजोरियों को छुपाकर तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम अपने कर्मों का सही परिणाम पाओगे। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि जो भी कर्म तुमने किए हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया है और कभी किसी को अपने स्वार्थ के लिए हानि नहीं पहुंचाई, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका न्याय सदा सत्य पर आधारित होता है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का दौर आने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है और महादेव जी की कृपा से आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे विशेष आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 कमेंट बॉक्स में टाइप करो और अपनी राशि का नाम लिखो। इससे मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूंगा। कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी राशि के अनुसार समाधान करूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य बहुत जल्द चमकने लगेगा और तुम्हारा जीवन आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा।
तुम्हारा सारा धन व्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे अगर तुम मेरे मार्गदर्शन और सलाह का पालन करते हो। याद रखना, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएंगे। मेरे पास भी संसार के अन्य कार्यों को देखने और पूरा करने का जिम्मा है, इसलिए मैं जो कीमती समय तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ उसका सदुपयोग करो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। जब तुम मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और शांति व समृद्धि का आगमन होगा। अब जब तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, कुछ लोग इससे परेशान हैं। वे तुम्हारे जीवन में आई खुशियों को देखकर बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनके षड्यंत्र अब सफल हो रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बनी रहें, लेकिन अब जब तुम्हारे जीवन से बाधाएं खत्म हो रही हैं, वे चिंतित हैं। वे कैसे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाएं, यह सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं वे खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट है तो वही खोट उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। तुम महादेव के भक्त हो और तुम अपने जीवन में सही रास्ते पर हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम अपना समय सकारात्मकता और रचनात्मकता में लगाओ और इन नकारात्मक लोगों की बातों से दूर रहो। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए और तुम निराश हो जाओ, लेकिन यह उनकी सोच है और उनकी यह सोच उन्हें ही गिरा देगी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा सफलता और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में जो भी परेशानियां या डिस्टर्बेंस थी वह नकारात्मक ऊर्जा के कारण थी, लेकिन अब उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। तुम जो भी अचीवमेंट्स और खुशियां पाने के लिए व्याकुल थे, अब वह तुम्हारे करीब आ रही है। हो सकता है कि पहले तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी थी, तुम बहुत अधिक इम्पेशेंट महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वह स्थिति बदल रही है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान कर रही थी उसे हटा दिया गया है। अब तुम हीलिंग प्रोसेस में हो और खुद को बेहतर महसूस करोगे। यह समय तुम्हारे लिए रिकवरी और पुनरुत्थान का है। तुम्हारी जिंदगी में जो थर्ड क्लास एनर्जी थी जिसे तुमने अपनी जगह पर खड़ा कर दिया है, वह अब तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने उसे उसकी हद दिखा दी है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का नाम लेते रहो और जो भी भाव तुम्हारे मन में आता है, प्यार हो या गुस्सा, उसे दबाने की जरूरत नहीं है। अपने भावों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करो। यदि तुम किसी परेशानी में फंसे हो या कोई समस्या आ रही है तो महादेव जी और अपने पूर्वजों को याद करो। वह तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें अक्सर दिव्य संकेत मिलते होंगे, जैसे एंजल नंबर, पंख, या अन्य शुभ संकेत जो यह बताते हैं कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अब थोड़ा सा धैर्य रखना है और जल्द ही तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए इंतजार का है, लेकिन यह इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य जुड़ाव है। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हें इतना गहरे से समझता और महसूस करता है कि यह प्रेम और भावनाओं का एक पवित्र बंधन बन गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां से नकारात्मकता तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जो शायद एक नया निवास स्थान या जीवन के एक नए अध्याय का रूप ले सकती है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी नहीं। तुमने अपनी सभी चिंताओं और संघर्षों को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो गए हैं। ये पंख तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे
और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें सफल होने से रोकना है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। अपने आत्मविश्वास और समर्पण से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देखोगे। व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जो तुमने अपने लिए चाहा था। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत करना, क्योंकि जीतना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। चाहे कोई साथ हो या न हो, महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें मुझ पर और महादेव पर विश्वास है तो यह जानो कि यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से भर देगा। अपने भीतर के इस विश्वास को सजीव बनाए रखो और हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। ये लोग एक झुंड बनाकर चलते हैं और एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं। जब ये देखते हैं कि तुम उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो ये लोग अंदर से जलने लगते हैं। चाहे वे तुम्हारे परिवार के सदस्य हों, कार्यस्थल के लोग हों या कोई और, ये हमेशा एक गठबंधन में रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ जानने या करने की कोशिश करते हैं। ये लोग तुम्हारे आत्मविश्वास और सम्मान से परेशान हो जाते हैं। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए भी इनसे सम्मान से बात करते हो, तो इन्हें यह सहन नहीं होता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे आ रहा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति महादेव की कृपा से बढ़ रही है और तुम्हारी आत्मा का तेज तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुमसे अति प्रसन्न है और तुम्हारे परिश्रम का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उनका कर्म अब उनके सामने आ रहा है और वे अब रातों की नींद खो चुके हैं। महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी पावर और बोल्डनेस से डरने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम असीमित शक्ति के स्रोत हो, क्योंकि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और कभी मत डरो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हर एक अनुभव हमें सीख और समझ का आशीर्वाद देने आता है। तुम्हें यह जानना है कि सच्चे रिश्ते केवल वही हैं जो दिल से तुम्हारी फिक्र करते हैं, चाहे वह नाराजगी में क्यों न हो। याद रखना, सच्चा स्नेह तुम्हारे भले की कामना करता है और हर छोटी बात को भूलकर माफ कर देता है। लेकिन विश्वास एक ऐसा धागा है जो टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता। क्रोध कभी दिखाओ जब वह जरूरी हो, क्योंकि कभी कभी यही हमारा आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा करता है। पर ध्यान रहे, अपने दिल को शांत और संयमित रखो, ताकि गलतियां दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं बल्कि अपने विवेक से सुधरे। जब किसी पर भरोसा करो तो उसे पूरी समझ से करो। विश्वास केवल उसी पर करो जो तुम्हारे दिल में सच्चे प्रेम और स्नेह का स्थान रखता हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सभी कठिनाइयों से ऊपर उठाएगा। याद रखना, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। दूसरों की बातों को सोच कर अपने मन को अशांत मत करो। यदि तुम्हें संतोष और खुशी चाहिए तो अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और लगन डालो। इस संसार में हर चीज का समाधान मौन और मुस्कान में ही छिपा है। अपने मन से पूछो, अपने ज़मीर को सुनो, यही तुम्हारे लिए सच्चा मार्गदर्शन है। हर दिन नई ऊर्जा के साथ खुश होकर कर्म करो और अपनी जिंदगी को सच्ची सफलता की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति और खुशियों से घबरा गए।